सबसे अच्छी चीज़ इस चीज़ की इसकी ये लगती है, हरे कृष्णा हरे रामा, जब मैंने सुना है मुझे ऐसा फील होता है कि बड़ा रिलैक्सेशन, बिल्कुल, बड़ा सुकून, सुकून। बड़ा इत्मीनान, और अच्छा पता है आपको आपकी एक एक बॉडी पार्ट में फील हो रहा होता है वो सुकून। बिल्कुल आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई आप एक चीज़ सुन रहे हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। अच्छा महसूस कर रहे हो। और चलिए ठीक है, कोई एक इंसान दो इंसान जो बहुत मतलब जुड़ा हुआ हो, जैसे हम अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ है तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, कोई माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है रशियन हरे कृष्णा इन इटली 2017 से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है रशियन हरे कृष्णा इन इटली 2017 से स्टार्ट करते हैं वीडियो। रशिया में हरियाणा फ्लोरेंस। यार बहुत ही अमेजिंग यार ये तो। हरे कृष्ण। हाँ इटली में देखें यार, इंडियन और रशियन मिक्स है। इटालियन रशियन है। अच्छा साड़ीज पहनी हुई है, कितने खुश है यार कल्चर देख के। ये देखिए अमेजिंग यार। हरे रामा। देखने वाले कितने खुश हैं। ये देखिए, ओह माय गॉड, माय गॉड, ये देखिए बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत। माय गॉड, सारे फॉरेनर्स हैं तकरीबन। क्या बात है। माय गॉड, पूरे रास्ते पे चले जाएंगे। बिल्कुल। मॉल्स वगैरह से भी लोग बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। इटली के अंदर बड़ी चेहरे पर खुशी देखी है, स्माइल को। ये देखिए, ये देखिए। खुश हैं। ये देखिए रैंडम लोग हैं, रैंडम जो रास्ते में मिले ना ये। देखिए ना, ज्वाइन कर लिया जैसे। अच्छा धोती पहनी हुई इन्होंने ना, पूरा कल्चरल ड्रेस पर बिल्डिंग्स वगैरह से भी लोग देखे। क्या मुझसे समझा रहे हैं कौन है क्या चीज़। कुछ लोग पूछ भी रहे कि ये क्या है, उनका नहीं पता होगा। वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं। सबके चेहरे पे खुशी है, सबके चेहरे। हरे कृष्णा।
अच्छा अगर ये इंडियंस होते ना तो वो एक और बात थी, लेकिन इनके अपने लोग हैं, फॉरेनर्स हैं, तो वो और ज़्यादा हैरान होते हैं। रशियन है, रशियंस है इटली के अंदर। बहुत बड़ा रोड है। क्या बात है। कुछ इंडियंस नहीं चल रहे। ओहो ये देखो, डिफरेंट स्टाइल से ये देखो। और सभी साथ थे। ये देखिए, This place is very joyful. जॉयफुल। Yeah, people are friendly there. Yeah, it's nice to mix with different cultures. ये देखिए, तो सिखा रही है बच्चों को सारे को। ये देखिए, ये देखिए। बहुत है। बहुत खुश हो गई। अच्छा उसकी सीरीज़ वगैरह इंफॉर्मेशन क्या है इसके अंदर, डिटेल्स मतलब क्या है। job in the name of Hare Rama and Hare Krishna. Keep up the good job, guys. Thank you very much. Spasiba огромное. I like it because it's colorful and very happy. That's all. कलरफुल And very happy. ओके खत्म जी जनाब। अच्छा, मैं देख रही थी पूरी वीडियो में, बस मैं एक ही बात सोच रही थी, वो ये कि आप जैसे जैसे इसे सुन रहे थे वैसे वैसे आपको एक जॉय, एक रिलैक्सेशन और एक ऐसा एहसास हो रहा था, ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे कि मतलब बहुत पुरसुकून, बहुत काल्म, बहुत सुकून के साथ आप सुन पा रहे हो और फील कर रहे हो अपनी बॉडी में। और उसका प्रूव आप देख रही थी, और उसका प्रूव आप देख रही थी कि जो भी लोग उसे सुन रहे थे या जो भी लोग मतलब रास्ते में जो जा रहे थे वो उसके साथ जुड़ रहे थे, उनको ज्वाइन कर रहे थे, उनके साथ जॉय ले रहे थे उस चीज़ का। अच्छा, मैं एक चीज़ और ये भी सोच रही हूँ कि इतना बड़ा रोड था और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से नहीं गुजर रहे थे, तो मैं ये सोच रही हूँ कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं दिखा जो इरिटेट हो रहा हो, हाँ। फेड अप हो रहा हो, जिसके चेहरे से हमें ये लग रहा हो कि इसको बहुत नागवार गुजर रहा है, इसको पसंद नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। अच्छा ये बात बाकायदा नोट कर रहा था, नोट कर रहे थे कि यार कोई ऐसा बंदा जो मुंह बना रहा हो, इरिटेट हो रहा हो, फेड अप हो रहा हो, सब लोग खुश, सब खुश। लोग हैप्पी। हाँ। अच्छा जिस तरह, अच्छा ये पता है क्या होता है, क्या? ये बाकायदा वेव्स होती हैं। जब वो लोग सामने वाले इतना हैप्पी हैं, उस चीज़ को फील कर रहे हैं, क्या होती है वेव्स? वेव्स हैं, यानी कि उनकी Waves। जो पॉजिटिव वेव्स जो हैं वो बाकायदा दूसरों तक फील हो रही हैं, बाकायदा दूसरे भी उस चीज़ को फील कर रहे हैं। पॉजिटिविटी जहाँ पर हो
तो वहाँ पर जो आसपास जो लोग होंगे तो क्या वो पॉजिटिव फील नहीं करेंगे? अच्छा पता है मैं क्या कहूँ, मैं ये कहूँगी कि जो पॉजिटिव वाइब्स होती है ना, जो किसी शख्स के अंदर से निकलती हैं, किसी चीज़ में से या किसी आ रही होती या है, किसी वो आप फील कर पा रहे होते हो। दूसरी बात ये, जब कोई सामने वाला आपको पॉजिटिव वाइब्स देता है तो आप भी ऑटोमेटिकली, आप जितने भी नेगेटिव हो, आपके अंदर जितना भी भरा हुआ हो, मतलब गुस्सा, एग्रेशन जो भी हो, आप कहीं ना कहीं, कोई आपसे, यकीन करें आप कभी देखिएगा कि आप किसी से मुस्कुरा कर बात करें, वो सामने वाला जितना दबा हो वो आपकी स्माइल देख कर ना बिल्कुल मेल्ट होकर आपसे भी स्माइल करके बात करने लगेगा, या कुछ डाउन हो जाएगा, कुछ हद तक दूसरों से जिस तरीके से बात करें उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं करेगा, ऐसा होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप किसी को खुशी दो तो वो भी वो उस खुशी को महसूस कर पाता है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस चीज़ की इसकी ये लगती है, हरे कृष्णा हरे रामा, जब मैंने सुना है मुझे ऐसा फील होता है कि बड़ा रिलैक्सेशन, बड़ा सुकून, बड़ा इत्मीनान। और अच्छा पता है आपको, आपकी एक एक बॉडी पार्ट में फील हो रहा होता है वो सुकून। बिल्कुल आपको पता चल रहा है कि हाँ भाई आप एक चीज़ सुन रहे हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। और चलिए ठीक है, कोई एक इंसान, दो इंसान जो बहुत मतलब जुड़ा हुआ हो, जैसे हम इंडियन चीज़ों से, इंडिया से बहुत जुड़े हुए, तो हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है, हमें इसलिए फील होता होगा, हमें इसलिए बहुत सुकून वाला अच्छा लगता होगा, लेकिन वो लोग भी फील कर पा रहे हैं, वो भी जॉय को फील कर पा रहे हैं। कोई भी एक शख्स ऐसा नहीं होगा जो घर से लड़ा हुआ आया हो, वहाँ से गुजर रहा हो और इन्हें देख के थोड़ा सा मुंह बना लिया हो। अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है या कहीं भी होता है कि अगर कोई ग्रुप, कोई लोग एक गली से गुजर रहे हैं, हालांकि शादी क्यों ना हो, शादी वाले भी बाद दफ़ा गली से गुजर रहे होते हैं, तो बराबर वाले चिढ़ते हैं, शोर कर रहे हैं, पटाखे, बारात जब आती है अक्सर देखा होगा ना आपने, गली में रश लग जाता है, एक खुशी का माहौल होता है, उस पर भी अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। हमारे दरवाजे के आगे ये कर दिया, आप यहाँ से क्यों शोर कर रहे हो, या ये ठीक है ना। तो एक इस तरह के और भी ग्रुप्स होते हैं जो गुजरने वाला जो मामला होता है, लोग उनसे चिढ़ते हैं। यहाँ पर आसपास वाले जो हिंदू नहीं भी थे वो भी इस चीज़ से जुड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और ना सिर्फ जुड़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, बाकी इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, प्रैक्टिकली भी, फिजिकली भी, मेंटली भी। तो बहुत खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा। कलर कैसे थे? अच्छा, अंग्रेज़ों ने पहनी हुई थी साड़ी, कैसी लग रही थी? थोड़ा सा एक खूबसूरत लग रहा था, अच्छा इनके ऊपर अच्छी लग रही थी। अच्छा मैंने ये देखा है इनके ऊपर, मैंने पहले भी एक वीडियो में बात आई थिंक करी है ना, कि वेस्टर्न में ये लोग इतने अच्छे नहीं लगते, इतने खूबसूरत नहीं लगते, क्योंकि हमें उन्हें देखने की आदत है ना। अच्छा पता है इंसान कब यूनिक लगता है, जैसे कि मैं शलवार कमीज पहनती हूँ, अब मैं कभी साड़ी पहनकर आपके साथ बैठ जाऊँ तो आप कहेंगे कि आज आप बहुत चेंज लग रही हो, अच्छी लग रही है, यूनिक लग रही है। यानी कि आपने जो काम ना किया हो, जो आपने कम पहना हो या कम काम किया हो, तो वो करने से अच्छा लगता है। अच्छा, और कलरफुल इसलिए भी ज़्यादा लग रहे थे, वो होते हैं ब्राइट कलर के। अब कलरफुल ड्रेसेस पहनेंगे, कलरफुल चीज़ें यूज़ करेंगे तो वो और उभरेंगी, और इनहेंस होता है उनका कलर, तो इसलिए वो ज़्यादा अट्रैक्टिव, ज़्यादा अच्छे लगते हैं, आपको देखकर बहुत खुशी होती है। अच्छा मैं ये सोच रही थी, कोई इंसान जैसे कि आपकी वाली बात, घर से लड़कर भी निकला होगा, कोई इंसान किसी को कहीं जाने की, पहुँचने की टेंशन होगी, किसी का कोई काम रुका हुआ होगा इसलिए वो गुजर रहा होगा, लेकिन जो भी गुजरते हुए इनको देख रहे थे वो स्माइल कर रहे, रुक गए, थम से गए, जैसे उनकी जितनी भी टेंशन थी वो एक तरफ, और अच्छा। ये वाला एंजॉयमेंट, इसको सुनना, इसको मतलब इसमें इन्वॉल्व होना एक तरफ, ना सिर्फ रुक गए, ना सिर्फ थम गए, मोबाइल निकाल लिए, उनकी वीडियोस बना रहे हैं, कुछ लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उनके साथ बकायदा एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, स्टेप्स कैसे, कमाल कमाल कमाल। इटली की सड़कों पर हरे कृष्णा हरे राम, कमाल की बात है, बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत कलरफुल वीडियो थी और हमारे लिए तो बहुत अमेजिंग थी। अच्छा मैं ये कहती हूँ, यानी इंडियन कल्चर ने पूरी दुनिया में अपनी एक धाक बिठाई हुई है। बिल्कुल, शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा, जिसे नहीं पता होगा मेरे ख्याल में। अच्छा एक और, मैं इंडिया कल्चर या इंडिया को जानने की बात पे मुझे एक बात याद आ गई कि अक्सर वीडियोस में जैसे एप्लीकेशंस होती है तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लोग आते हैं ना, एक दूसरे से अचानक टकरा जाते हैं, यानी कि लाइव चैट पे। तो अक्सर यू आर फ्रॉम, एक दूसरे से पहले ही जुमला होता है कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो। तो अक्सर दोस्त यार बताते हैं कि जैसे वो कहते हैं ना कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो फिर उस शख्स को बताना पड़ता है नियर इंडिया, नियर इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा इंडिया के साथ जो पाकिस्तान है, मतलब इंडिया के करीब जो पाकिस्तान है, उन्हें अपना हवाला देने के लिए पाकिस्तानियों को लाइव चैट पे इंडिया का तारुफ कराना पड़ता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि फिर इतना घुमा फिरा के क्यों बोले, डायरेक्ट बोल देना चाहिए फ्रॉम इंडिया? नहीं ना, जैसे जो पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान इंडिया अलग कंट्री है, पाकिस्तान अलग कंट्री है, वो तो है, लेकिन अब नहीं लोग पहचान रहे तो हमें डायरेक्ट बोल देना चाहिए, हम वहीं से सेपरेट हुए तो हमें ये कहना चाहिए फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हैं वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि
इतना अलमिया है। और मैं कल परसों में एक वीडियो देख रहा था जिसमें बाकायदा एक शख्स ने बोला कि कई कंट्रीज़ में पाकिस्तानी दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलकर एक जॉब करते हैं, काम करते हैं, वो अपनी नेशनलिटी छुपाते हैं, उन्हें इस तरह बर्ताव नहीं किया जाता, यानी जिस तरह इंडियंस के साथ किया जाता है। कई पाकिस्तानी वहाँ पे बांग्लादेशी अपने आप को बता देते हैं। दोस्तों यारों ने जिनके साथ उठ बैठ रहे हैं, खाना पीना कर रहे हैं, तो वो तो पासपोर्ट तो नहीं चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, तो बाकायदा इंडियन बता देते हैं, बांग्लादेशी बता देते हैं। रवैया बता रहा हूँ लोगों का कि पाकिस्तानियों के साथ गलत रवैया है लोगों का। और पाकिस्तान का ये गलत रवैया पुराने एक्सपीरियंस, पुराने जो उनके एक्सपीरियंस है उनकी वजह से। नहीं, उन्होंने हमारे अपनी जो इमेज बहुत ख़राब करके रखी है, तो इस वजह से तो लोग वैसे ही जज करेंगे। देखिए, किसी को कोई जज क्यों करेगा जब तक वो उसको पुराना एक्सपीरियंस नहीं होगा, उन्होंने सुना नहीं होगा, उन्होंने तो एक बड़े मतलब एक थोड़ी सी बात से बात निकली कि आपने कहा। तो खैर, एक बहुत ही कलरफुल वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ से मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।